जब मेहनत करके व्यक्ति आगे आता है तो धन का उसको आनंद होता है, उसको मिली हुई संपत्ति पर उसको प्रेम होता है, गर्व नहीं होता। ये विंध्य पर्वत के पास जितनी भी संपत्ति थी वो उनके परिवार के द्वारा प्राप्त थी, जिस पर उसको बहुत बड़ा गर्व था। इतना गर्व था कि उन्नत, मतलब एकदम सीधा चेहरा रखता था। कोई संत आते थे, कोई 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 परिवार में कोई संत पधारते थे तो बालक प्रणाम तक नहीं करता था। ये विंध्य पर प्रणाम तक नहीं करता था। क्यों? उसको ये होता था कि मैं हूं तो ये सब है, मैं हूं तो ये सब है, नहीं तो इनको तो कौन बुलाएगा यहाँ पर ये समझना चाहिए भगवान भगवान हमारे पास जो है वो अपना नहीं है, वो किसी का दिया हुआ है। एक बहुत अच्छे कवि हुए हमारे उत्तर भारत में, जिन्होंने एक बहुत सुंदर काव्य बनाया था। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये शरीर भी अपना नहीं है, किसी के द्वारा दिया हुआ है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी किसी शान से। देने वाला जो देता है तो बड़ी शान से देता है, खुशी से देता है। पर ये मेरा है, यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। ये सब पैसा मेरा है, ये लेने वाला अभिमान से कहता है, पंडित जी ये सब मैंने किया। एक ही कंपनी का मालिक बोलता है, पंडित जी कंपनी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कंपनी अच्छी चल रही है। मेहनत आप नहीं, आपका मैनेजर करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके कारण वो कंपनी चलती है, मेहनत उसकी है। वो बात अलग है कि आपने नौकरी पर रखा है। खैर, मैं नहीं मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कल बिछुड़ जाए ये कोई राज कहीं कहीं कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाएगा किसी को नहीं पता। इसलिए हमारे पास जो है उसका अभिमान कभी करना चाहिए नहीं। कब एक क्षण में व्यक्ति गंगू तेली बन जाए और कब एक क्षण में राजा भोज बन जाए, उसका भरोसा नहीं है। जो है उसमें आनंद करना चाहिए। परंतु विंध्य पर्वत को ऐसा था नहीं, बहुत अभिमान था। नारद जी वहां से गुजरे, उठकर प्रणाम तक नहीं किया। नारद जी ने कहा, क्या बात है विंध्य जी, प्रणाम नहीं किया आपने संतों को? नारद जी एक बात बताओ, संत लोग यहाँ आते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास संपत्ति है। संपत्ति नहीं होती है ना, वहां संत भी नहीं जाया करते। बोलो जय श्री कृष्ण। बात तो सही लगी नारद जी को, भाई बात तो ठीक कह रहा है, परंतु अभिमान से कह रहा है, ये बात ठीक नहीं थी। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास है क्या? बोले सब कुछ है। देखिए, इतने बड़े बड़े पर्वत है मेरे पास, इतनी संपत्ति भरी पड़ी है, रहने वाले इतने लोग हैं, ये सब मेरी संपत्ति है। नारद जी ने कहा, सब कुछ है पर तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले कोई भी भगवान का मंदिर नहीं है तेरे पास। बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी नहीं है तुम्हारे पास, भगवान नहीं है। और जहां भगवान नहीं है वो संपत्ति स्मशान तुल्य मानी गई है। तुम्हारे पास कोई देवी देवताओं का स्थान नहीं है। और तुरंत आंख खुल गई, बात तो सही है। नारद जी ने उपदेश दिया, चाहे व्यक्ति के पास कितनी भी संपत्ति हो, पर वो परमात्मा के अर्पण बुद्धि में न लगी हो तो वो संपत्ति कोई काम की नहीं है। नारद जी के चरणों में गिर गए, आप ही उपाय बताइए, मैं कैसे भगवान को यहाँ पर लाऊं? तो कहा, तुम्हारे पास दो मार्ग है। विष्णु भगवान को लाना है तो थोड़ा कठिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी उपासना लंबी है। देवी माता को लाना है तो भी है, पर जल्दी से करना है और जल्दी से पाना है तो तुरंत प्रसन्न होने वाले एक ही भगवान है, और वो है भोले बाबा। भोले है, तुरंत आ जाएंगे। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर मंत्र दिया गया और पंचाक्षर मंत्र की अनुष्ठान, उनकी उपासना विंध्य पर्वत ने शुरू कर दी। करते 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 सज्जनों, काफी समय तक उन्होंने उपासना की और इतना भाव, इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम उस मंत्र से उनको प्राप्त हुआ कि उनकी साधना से, उनकी पूजा से एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा, मांगो क्या चाहिए राजा।
परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो इसलिए उपासना की थी कि आप यहीं पर सदा के लिए विद्यमान रहे और मेरे आज के बाद ये मेरी संपत्ति प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करूं। जो कुछ भी है प्रभु ये आपका है। तब जाकर भगवान कहते हैं कि विंध्य पर्वत, मैं काशी और कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं रहता, परंतु आपने इतने भाव से मेरी श्रद्धा से पूजन किया है और आपने जो शिवलिंग बनाया है वो बहुत सुंदर शिवलिंग बनाया है। आज तक लोग मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाते थे, सब करते थे, पर तुमने तो सुंदर ओमकार की आकृति मेरे शिवलिंग पर बनाई है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि ये ओमकार जहां होता है वहां एक ही ओमकार के अंदर 3 देवता रहते हैं, और तुमने इतनी बुद्धि लगाई कि ओमकार बनाएंगे तो ये तीनों एक साथ में यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए तुमने वो सुंदर ओमकार बनाई। मैं बहुत खुश हूं। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज के बाद ये मेरी ज्योति मैं आपको देकर जाता हूं। आज के बाद इस शिवलिंग में इस ज्योति सदा के लिए विद्यमान रहेगी। ओमकार के द्वारा आपने उपासना की है, इसलिए आज के बाद इस शिवलिंग को लोग ओमकारेश्वर के नाम से जानेंगे। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की। ओमकारेश्वर भगवान की सुंदर दिव्य पूजा होने लगी। प्राकृतिक शिवलिंग है, जहां प्राकृतिक रीति से ओमकार दिखाई देता है शिवलिंग के ऊपर, किसी ने बनाया नहीं है, वो प्राकृतिक रीति से पत्थर के ऊपर दिखता है। पर्वत के ऊपर अंधेरा होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कभी जाइए तो आप जरूर देखिएगा। कालांतर में वहां पर एक राजा हुए, ध्यान दीजिएगा। ये राजा भगवान शिव का परम उपासक हुआ। राजा का नाम था अमलेश्वर राजा। ये अमल नाम का राजा शिव का बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा भक्त, भगवान की पूजा करता था। धीरे धीरे करते करते अब उसका मन भगवान की पूजा में लग गया, और उन्होंने नियम लिया कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, बीमार हो जाए, परंतु वो भगवान के मंदिर में जाना नहीं छोड़ता था। पर्वत पर ऊंचा था मंदिर, रोज राजा जाते थे, खुद सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करके फिर आते थे, फिर राज्य चलाते थे। समय बीतने लगा, उनके पुत्र हुए, पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया गया, पर इन्होंने दर्शन नहीं छोड़ा। समय और बीता, अब धीरे धीरे राजा वृद्ध होने लगे। वृद्धावस्था आई तो लोग उनको उठाकर ले जाते थे, पर दर्शन करवाते थे। रोग आने लगा राजा के शरीर में, और कालांतर से रोग से उनकी आंखें चली गई। अब राजा को कुछ दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी उनको दर्शन करने जाना होता था। जाते थे, शिवलिंग को स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे और आ जाते थे। लोग उनको उठाकर ले जाते थे, उनके सेवक लोग। अब एक ही काम करते करते उनके सेवक भी थक गए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन बड़ी बारिश और नदी के बीच में होकर जाना पड़ता था। इतनी बारिश में राजा ने, लोगों ने कहा महाराज आज नहीं कल जाएंगे, वेदर अच्छा नहीं है। राजा ने कहा वेदर से काम नहीं है, जिंदगी भर मैंने किया है, ये नियम नहीं तोड़ सकता। उठाकर ले गए, और बहुत बारिश थी, नदी पार करना मुश्किल था, राजा को दिखाई नहीं देता है। ऐसा समझकर जितने भी उनके सेवक थे उन्होंने बुद्धि लगाई कि इनको कहाँ दिखता है, ऐसा ही बिठा के रखो, कहाँ पता चलता है, चूट मुड़का शिवलिंग बना दो, दर्शन करा दो, अपने बच जाएंगे। तो पर्वत के नीचे, नदी के, पर्वत उस पार है, बीच में नदी आती है, नदी के इस पार उन्होंने एक सुंदर बिल्कुल ऐसा ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया, उसके ऊपर 2-4 फूल चढ़ा दिए, राजा को उधर उधर 3-4 बार घुमाया और कहा कि राजा जी नदी पार हो गई। और राजा को तो दिखता नहीं था, और मंदिर में ले गए, राजा आप दर्शन कर लीजिए। पर राजा ने जब पुष्प चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर स्पर्श किया, पता चल गया, आंख से अश्रुधारा बहने लगी। महादेव क्या दशा कर दी आपने मेरी। प्रभु ऐसी वृद्धावस्था से तो मृत्यु अच्छी है। जहां लोगों से मेरा भार सहन नहीं होता और लोग मेरे कारण ऐसा झूठ का सहारा नहीं लेने लगे, इससे अच्छा है प्रभु इस शरीर का आप त्याग करवा दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए। ये भाव से जब उसके अश्रु बिंदु उस शिवलिंग पर गिरे, और वहीं पर महादेव प्रकट हो गए। आंखों में, नेत्र में ज्योति आ गई, भगवान दिखने लगे, चरणों में हाथ रख दिया, हे महादेव इतने वर्ष तक मैंने आपकी पूजा की, आप नहीं आए, आज कैसे? आज तो मैंने पूजा भी नहीं की है भगवान। तब भगवान ने कहा राजा रोज पूजा करता था, पर अंदर तुम्हारे भाव था, पर मैं इस शिवलिंग में हूं ये भाव नहीं था। आज तुम्हारे हृदय का भाव मुझ पर चढ़ा है, और मैं तो भाव का भूखा हूं। मांगो राजन क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आपकी कृपा रहे, और प्रभु बस ऐसे ही सेवा करता रहूं। भगवान ने कहा आज के बाद आपने जिस शिवलिंग में सेवा की है
उस शिवलिंग को भी लोग ममलेश्वर के नाम से जानेंगे। और इस शिवलिंग का दर्शन करने से भी ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन का फल प्राप्ति होगी। कई लोग लंगू होते हैं, पंगु होते हैं, जो चढ़ नहीं पाते, कोई बीमार होते हैं, जो पर्वत पर नहीं जा पाते, ऐसे लोग यदि नीचे ही मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो उनको ओमकारेश्वर मंदिर का भी दर्शन प्राप्त हो जाएगा, उसका ही फल प्राप्त होगा। इसलिए उस शिवलिंग का नाम है ममलेश्वर महादेव। बोलिए ममलेश्वर महादेव की। ममलेश्वर भगवान का भी भाई बहुत सुंदर मंदिर है, जहां का दर्शन करने से भी जीवन के रोग दूर होते हैं।